नमस्कार दोस्तों, BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रैक्टिस क्लास नंबर 5 चलने वाली है। हमने 7 क्लासेस थ्योरी क्लासेस ली हैं, 5 हमारी 5वीं प्रैक्टिस क्लास है। हमारा जो मैथमेटिक्स का सिलेबस था, सिलेबस में हमने नंबर सिस्टम उठाया था। नंबर सिस्टम की 7 हमारी थ्योरी क्लासेस हुई थी। अब हम प्रैक्टिस क्लास में चले हैं, प्रैक्टिस क्लास की 5वीं क्लास में। अब आप इन 4 क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/2 एवं 3/5 के बीच परिमेय संख्या होगी। ठीक, हमने जब नंबर सिस्टम में सेकंड जो थ्योरी क्लास थी, तो हमने वहाँ पे आपको रेशनल नंबर परिमेय संख्या के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। वहाँ पर क्या है, ये जो 1/2 और ये 2/5 है, इसके बीच की कौन सी, इसके बीच में इन चारों में कौन सी संख्या है। ठीक, यानी एक परिमेय संख्या, इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या है जो इन चारों में कोई एक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले 1/2, ठीक, 1/2 का मतलब क्या होता है, 1 को 2 से डिवाइड करिए, 1 को 2 से क्या करिए, डिवाइड। ठीक, तो भाग नहीं जा रहा है तो 0, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो कट गया, कितना बचा, 0, कितना बचा, 0। तो इसका मान कितना आया, 0.5 आया। इसका मान कितना आया, 0.5। अब क्या लिखा है, 3/5, 3/5 का मतलब 3 को 5 से डिवाइड करिए, 3 को 5 से क्या करिए, डिवाइड करिए। चलिए करिए, 3 को 5 से डिवाइड करना है तो भाग नहीं जा रहा है तो 0, तो 5 छक्का 30, कितना आया, 5 छक्का 30 से भी गया तो कितना बचा, 0.6। तो इसका मान कितना आया, 0.6। अब देखिए 0.5 और 0.6 के बीच में कौन सी संख्या चेक करना है। ठीक, इसके बीच में कौन सी संख्या हमें चेक करना है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है, 0.5 ना, तो 5 का मतलब यहाँ आप 0 जितना मन है उतना ले सकते हैं, 50, 60 भी ले सकते हैं, 500, 600 भी ले सकते हैं, 5000, 6000 भी ले सकते हैं। ठीक, अब आप देखिए कि ये 2/5 क्या इसके बीच में है, चेक करिए। 2/5 कौन सी संख्या इनके बीच में है, तो पहले 2/5 को चेक करते हैं, यानी 2 को 5 से डिवाइड करिए, 2 को 5 से क्या करिए, डिवाइड, तो भाग नहीं जा रहा है तो 0, तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, तो भी गए 0। तो इसका मान कितना आया, 0.2। क्या इनके बीच में है, क्या 5 और 6 के बीच में 2 है, नहीं है, तो ये पहला शहीद हो गया, पहला क्या हो गया, सही, यानी पहला आंसर नहीं होगा। अब सेकंड की ओर चलते हैं, 4/7, यानी 4 को 7 से डिवाइड करिए, तो भाग नहीं जा रहा है ना, तो 0 लेंगे, तो 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, कितना बचा, 7 पन्ना 35। अब चलिए देखिए कितना बचा, 5 बचा, भाग नहीं जा रहा है तो क्या ले लेंगे, 0 लेंगे, इस दशमलव के बेस पे 0, तो 7 सत्ते 49, कितना आया, 7 सत्ते 49, एक बचा तो 0.57 आया, कितना आया, 0.57। तो देखिए 50 और 60 के बीच में है, यानी आपका आंसर मिल गया। यानी 1/2 और 3/5 के बीच कौन सी परिमेय संख्या है, 4/5, क्योंकि ये दोनों के बीच में कंटेन कर रहा है। 1/2 का मतलब 0.5, यानी 0 ले सकते हैं 50, और ये 0.60, यानी 50 और 60 के बीच में 57 ही ना आएगा। अब आप इनको दोनों को भी चेक करिए कि कैसे नहीं है, 2 को 3 से डिवाइड करिए, भाग नहीं जा रहा है ना, तो क्या लेंगे, 0, तो 3 छक्का 18, कितना बचा, 2, फिर 3 छक्का 18, तो 0.66, कितना आया, 0.66, तो आगे चला गया, तो ये भी नहीं है, तो ये भी शहीद हो गया। ठीक, अब 1/3 को 1/3 से भाग करिए, तो भाग नहीं जा रहा है, 0, 3 तिकाई 9, 3 तिकाई 9, तो ये 33, 0.33 आया, तो ये भी इसके बीच में नहीं है, तो जिसके बीच में क्या है, 0.5757, तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा। आई बात समझ में, बात समझ में आई। ठीक, अब आप इस प्रश्न को देखिए, 2 भिन्न का गुणनफल 14/15 है और उसका भागफल 35/24 है, तो बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक, बड़ी भिन्न कौन सी है, आपको दो भिन्नों का गुणनफल, ठीक, 2 भिन्न आपको लेना है। मान लेते हैं एक भिन्न x है, दूसरी y है। ठीक, मान लिए कि 2 भिन्न में एक भिन्न x है, दूसरी क्या है, y। अब किसी एक को बड़ा मान लीजिए x को हम बड़ा ले लेते हैं, x को हम क्या लेते हैं, बड़ा लेते हैं, तो बड़ी भिन्न कौन सी है, x, यानी x का मान निकालने तो आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है, प्रश्नानुसार 2 भिन्नों का गुणनफल 14/15 है, यानी x y क्या है, भिन्न है, इनका गुणनफल कितना है, 14/15 है, 14/15
15 है, ठीक, पहला। फिर क्या बोलता है, उनका भागफल 35/24 है, इसका इक्वेशन फर्स्ट नाम दीजिए, ठीक। इनका भागफल कितना है, भागफल का मतलब होता है अपॉन, भागफल का मतलब क्या होता है, अपॉन। तो इनका भागफल कितना है, यानी इनका डिवाइड कितना है, 35/24 है, 35 बटे कितना है, 24। इसका नाम दे देंगे समीकरण 2। अब देखिए x y बराबर 4/5, क्योंकि गुणनफल बोला है, और भागफल कितना, भागफल का मतलब डिवाइड होता है, भागफल का मतलब क्या होता है, डिवाइड। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 का गुणा कर देते हैं, समीकरण 1 गुणे 2 कर देते हैं, कितना कर देते हैं, 1 गुणे 2। तो करिए एक्स वाई इंटू एक्स वाई, ठीक, एक्स वाई इंटू इधर का इधर से गुणा करेंगे, इधर का इधर से, तो 4/15 गुणते 35/24। देखिए अभी आप लॉन्ग मेथड समझेंगे तब शॉर्टकट समझ में आएगा, ठीक। तो देखिए कुछ कट रहा है, एक्स वाई क्या हो गए, कट गए, तो एक्स कितना आया, एक्स स्क्वायर, सॉरी ये कट गए, वाई एक्स कितना आया, एक्स स्क्वायर आया, कितना, एक्स स्क्वायर, ठीक। अब ये देखिए, अब यहाँ से काट दीजिए 5 से, 5 सते 35, कितना आया, 5 सते 35, अब 5 त्याई 15, अब इसको 4 से, 4 एकम 4 छंग 24, तो कितना बचा, ऊपर 7 बचा और नीचे क्या बचा, 4 एकम 4 छंग 24, सॉरी 14/15 था, ठीक है। तो इसको 2 से काटिए, तो 2 सत्ते 14, अब 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो क्या बचा, 7 गुणे 7, क्या बचा, 7 गुणे 7, नीचे 3 गुणे 12 यानी 3 गुणे 12 यानी 12 त्याई 36, 12 त्याई 36 को आप 6 लिख सकते हैं। अब वर्ग घटत क्या हो जाएगा, वर्गमूल, वर्ग घटत क्या हो जाएगा, वर्गमूल, ठीक। तो 2 ठो 7 रूट के अंदर 2 7 बाहर आए तो 1 7, और 2 ठो 6 आए तो 1 7, यानी 6/7, 7/6, ये आपका आंसर है। क्या है ये आपका आंसर, यानी 2 भिन्न है जिनका गुणनफल 14/15 है और उनका भागफल कितना है, 35/24 है। तो बड़ी भिन्न कौन सी है, तो बड़ी भिन्न कौन है, 7/6। हमने x की वैल्यू कितना निकाल लिया, 7/6, हमने बड़ा अब y को निकालने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो बड़ी भिन्न पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है, बड़ी। अगर छोटी भिन्न पूछता, बड़ी भिन्न पूछ रहा है तो ये बड़ा है, x, तो x की वैल्यू आ गई। अगर छोटी पूछता तो फिर किसको निकालते हैं, y को निकालते हैं, किसको निकालते हैं, y, पर यहाँ ऐसा पूछा नहीं है, ठीक। थोड़ा इस क्वेश्चन को समझिए, 2 भिन्न है उनका गुणनफल 14/15 है, ठीक। 2 फ्रैक्शन है, उनका गुणनफल 14/15 है और उनका भागफल 35/24 है, ठीक। तो बड़ी भिन्न कौन सी है, अब आप मान लीजिए भिन्न मान लिए एक्स वाई, ठीक। अब उनका डिवाइड x/y कितना है, देखिए प्रश्न क्या बोला है, 14/15 और 35/24 है, ठीक। अब आप बाई क्या हो गए, कट गए, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक। अब इसको काट दीजिए, 2 सत्ते और 2 बरहम, 3 5 त्याई और 5 सत्ते, 2 ठो 7, वर्ग घटत बाहर आते को 7, 2 6 36 6, तो 7/6, ठीक। कितना आया, 7/6। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या लिखा है, 6 संख्याओं को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी आपके पास 6 संख्याएं हैं, उनको घटते क्रम में लिखा गया है। कैसे लिखा गया है, घटते क्रम में, और पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। अंतिम 5 संख्याओं का, ठीक, अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 25 है। तो पहली और अंतिम संख्या निकालिए। देखिए 5 संख्याएं हैं, उनका कैसा लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। कैसे लिखना है, आरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम में, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे सॉरी उल्टा हो गया, ठीक, ग्रेटर देन बढ़ते क्रम में, डी ई, ठीक। ये 5 संख्याएं हैं, ठीक, ABCDE, ठीक। अब ये जो 5 संख्याएं हैं, इनमें पहली 6 संख्याएं हैं, F ले लीजिए, ठीक। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है, यानी पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 30। औसत का मतलब होता है सभी को जोड़, औसत का मतलब होता है जितनी संख्याएं हैं सबको जोड़ दीजिए, सबको क्या करिए, जोड़ दीजिए। पहली 5 बोला है ना, क्या बोला है, पहली 5, तो पहली 5 में क्या आ गया, ई। तो
तो पहली 5 संख्याओं का औसत, औसत का मतलब होता है टोटल जोड़ के जितने हैं, आप काउंट करो, पहली 5 तो बटे में 5 कितना है, देखिए 30 है, कितना है 30। अब ये गुणे वाली बटे में, बटे वाली गुणे में, तो 5 ऊपर जाएगा, 5 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो क्या हो जाएगा 5, तो 3 5 15, 150 आया, कितना है 150, यानी पहली 5 संख्याओं का योगफल 150 है। फिर क्या बोला है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो अंतिम वाली उठाइए, ए को छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, अंतिम 5 को उठाइए, तो b प्लस सी, ऐसे करना है, b प्लस सी डी प्लस ई और प्लस एफ, इनका औसत कितना, ये भी 5 है, कितना औसत है 25 है, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 पंचे 125। तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर निकाला है, यानी पहली और अंतिम संख्याओं का क्या निकालना है, अंतर निकालने के लिए दोनों को घटा दीजिए, दोनों को क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे, ठीक। तो जो सबका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, सबका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो बी बी कट गए, सी सी कट गए, डी डी कट गए, ई कट गए, यानी बी में बी गया 0, सी में सी गया 0, डी में डी गया 0, ई में ई 0, तो बचा कितना, ए बचा, कितना बचा, ए माइनस एफ, क्या बचा, ए माइनस एफ, पहली और अंतिम संख्या। अब इसको घटा दीजिए तो ये भी घटेगा, तो 150 में 125 के कितना बचा, 25 आया, कितना आया 25, यानी पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर, पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर कितना है, 25 है। पहले आप क्या करेंगे, इन संख्याओं का पहले औसत से सभी संख्याओं का योग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। जैसे मान लीजिए बोला है कि पहली 5 संख्या, पहली 5 का मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई, तो पहली 5 संख्याओं का योग कितनी है, 5। तो इसको बोलते हैं जब किसी चीज़ का औसत निकालते हैं तो सभी संख्याओं को जोड़ के उसी का डिवाइड कर देते हैं। तो 5 संख्या है, कितना है 30, तो ये 5 कहाँ चले जाएगा, ऊपर, तो 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150। अब क्या बोलता है, अंतिम 5 संख्या, यानी को छोड़ दीजिए, यानी बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इसका कितना है, ये इसका कितना है, कितना है 25, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 125। अब इनको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ए बचेगा, इसको भी घटाएंगे, एफ कितना होगा, 150 25 में 25, 150 में 125 में कितना आया 25, यानी पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर कितना है, 25 है, कितना है 25, ठीक। अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। कैसे लिखना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी इनको आपको बढ़ते क्रम में लिखना। कौन सा, ये है, ये है, ये है, तो ये है। तो जब कभी बढ़ते या घटते क्रम में निकलेगा तो पहले इनके एक्चुअल मान को पकड़ेंगे, क्या करेंगे, इनका एक्चुअल मान कितना है, ठीक। तो देखिए इनका एक्चुअल मान कितना होगा, सबसे पहले देखिए 4/5 लिखा है, तो 4/5 का मतलब 4 को 5 से डिवाइड करिए, 4 को 5 से डिवाइड करिए, भाग नहीं जा रहा है ना, सॉरी जा रहा है, 4 को किससे डिवाइड करना है, 5 से, तो भाग न पहुँचे 0, 5 8 40, कितना आया 5 8 40, तो इसका मान कितना आया 0.8, कितना आया 0.8, ठीक। अब आप 7/8 को डिवाइड करिए, किसको डिवाइड करना है, 7/8 को, तो चलिए डिवाइड करिए, यानी 7 को 8 से डिवाइड करना है, तो भाग नहीं जा रहा है तो क्या ले लेंगे 0, तो 8 का पहाड़ा पड़े 27, 8 × 64, 8 × 64 कितना बचा 6 बचा, फिर डिवाइड नहीं जा रहा था 0, फिर 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56, कितना बचा 0, तो 8 × 5 = 40, तो इसका कितना आया 0.875। अब परेशान नहीं होइए, यहाँ 8 है ना, यहाँ 875 है, तो आप यहाँ 0 ले सकते हैं, यानी ये 800 है, ये 875 है, ठीक। अब 6/7 को पकड़िए, यानी 6 को 7 से डिवाइड करिए, 6 को 7 से, तो भाग नहीं जा रहा है ना 0, 7 8 56, कितना बचा 7 8 56 4, तो 4 बचा, तो फिर 7 का पहाड़ा पढ़िए, ये 40 से आगे न जाए, तो 7 पना 35, कितना बचा 5 बचा, फिर 7 7 49, तो ये कितना आया
857, कितना आया 857, ये 875 है, ये 857। अब 5 को 6 से डिवाइड करिए, 5 को किससे डिवाइड करना है 6 से, तो भाग नहीं जा रहा है तो 0, कितना जाएगा 0, तो 6 × 48, 6 × 48, 2 बचा तो 36, 18 फिर 2 बचा 36, 833 आया, कितना आया 833। तो देखिए 833 आया। तो सबसे पहले देखिए आरोही यानी पहले सबसे छोटा कौन है दीजिए, 800 है, 875 है, 857 है, 833 है, सबसे छोटा कौन है 4/5, सबसे छोटा 800 है ना, तो 4/5 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें तो ये दोनों शहीद हो गए, ये दोनों क्या हो गए शहीद, यानी सबसे छोटा 800 यानी 4/5, तो ये दोनों गए हैं। अब इन दोनों में कोई एक होगा। चलिए फिर देखिए दूसरे नंबर में कौन है 833 है, तो 5/6, तो 5/6 इसमें आया ना, तो ये भी शहीद हो गया, तो आपका आंसर ये होगा। ये देखिए सबसे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये 857, 6/7, फिर ये सबसे छोटा ये है। जब इस तरह का संख्या पूछेगा तो आप क्या करेंगे, पहले उनको डेसिमल फॉर्म में बदलेंगे और डेसिमल फॉर्म में बदलने के बाद चेक कर लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा, तो आपका आंसर करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 27 और 28 क्वेश्चन की ओर। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, जो 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, संख्या 1570 का वर्ग, 1571 के वर्ग और 1572 के वर्ग और 1573 के वर्ग में इकाई के स्थान पर अंक होगा, यानी आपको इकाई के स्थान के अंक को पकड़ना है। अब इसका स्क्वायर क्या आता है ये डजेंट मैटर, इससे मतलब नहीं है, आपको क्या पकड़ना है कि जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे इन सब का, फिर उनको जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा, तो उसमें इकाई का अंक क्या है, पहला अंक क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए 1570 का स्क्वायर लिखा है ना, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 का वर्ग है, लास्ट अंक पकड़ना है, कौन सा लास्ट। ठीक, जब आप 0 का वर्ग करेंगे 0 ना आएगा। ठीक, यानी इस बार ये संख्या यहाँ पर जो आएगा उसको जब वर्ग करोगे तो 0 आएगा, लास्ट अंक क्या आया 0, इकाई का। अब इसमें देखिए 1 है ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 कम 1, इस वाले में क्या आया 1, सबको जोड़ रहे थे प्लस, लास्ट अंक पकड़ना है आपको, पूरे से मतलब नहीं है। अब यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 का वर्ग करिए, 2 दूनी 4 आया, कितना आया 4। ठीक, अब इसमें बजाइए 3 है लास्ट में ना, तो 3 तिकाई 9, हम केवल लास्ट अंक पकड़ रहे हैं। ठीक, अब इनको जोड़ दीजिए, कितना हुआ 9 4 13 1 14, कितना आया 14। तो 14 में इकाई का अंक क्या है 4 है, 14 में इकाई का अंक क्या है 4, तो आपका रिजल्ट। अब देखिए इनका स्क्वायर क्या आता है इससे फर्क नहीं पड़ता है, केवल आपको लास्ट अंक पकड़ने हैं। क्या पकड़ने हैं, लास्ट अंक पकड़ने हैं। ठीक, यानी 0 का वर्ग किए थे आया, 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4, 3 तिकाई 9, सबको जोड़ दिए 14, और जब आप 14 को जोड़ेंगे 14 के क्या लिखते हैं 4, ये तो हासिल बच जाता है। ठीक, तो इकाई का अंक कितना होगा 4। ये जो रिजल्ट है, ये जो क्वेश्चन है, इनका जब स्क्वायर निकालेंगे बहुत बड़ी संख्या आएगी, और जब उनको जोड़ेंगे तो उसमें जोड़ने के बाद उसमें इकाई का अंक सबसे लास्ट वाला डिजिट क्या होगा 4 होगा। ठीक, केवल हमको सबसे लास्ट डिजिट पकड़ना है, कौन सा पकड़ना है, सबसे लास्ट अंक में क्या है। अब इस प्रश्न को देखिए, गुणनफल में इकाई का अंक होगा, यानी इन दोनों के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। पहले आप इसका पावर निकालेंगे, इसका फिर निकालेंगे पावर, और फिर उनके गुणनफल में गुणों का गुणा करेंगे तो उसमें इकाई का अंक सबसे लास्ट में कौन सा अंक होगा, सबसे लास्ट में क्या होगा, कौन सा अंक होगा। तो हमने आपको जब थ्योरी की क्लासेस हमारी चली थी तो हमने बताया था कि जब इस तरह के बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी तो आप क्या करेंगे, उसकी जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, इनकी जो पावर है इनको 4 से क्या करेंगे डिवाइड। चलिए करिए 4 से, तो 4 छंग 24, कितना आया 4 छंग 24, कितना बचा, ऐसे 245 को 4 से डिवाइड करिए। ठीक, 4 छंग 24। ठीक, ये 5 उत्तर आया, भाग नहीं जा रहा है ना 0। अब देखिए, अब फिर दशमलव नहीं लेना है क्योंकि शेषफल कितना आ गया 5, शेषफल कितना आया, सॉरी 4 छंग 24। ठीक, ये 5 उत्तर आया, फिर 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, हासिल कितना बचा 1, हासिल कितना बचा 1, हासिल कितना बचा 1। प्रश्न कहीं गड़बड़ है क्या, 4 छंग 24
और ये 5 बचा, शेषफल कितना बचा 5, 1 बचा, यानी 7 की पावर कितना आया 1 बचा, 7 की पावर कितना आया 1। अब इस वाले को देखिए, इसको काटिए 18 चौक 72, तो इसमें शेषफल कितना आया 0। जब 72 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 चौक कितना होगा 72 गए, तो इसका शेषफल कितना आया 0। 1 का वर्ग 0 तो का मान 1 ही होता है, ठीक। तो 7 की पावर 1, इधर तो 1 ही आएगा, इधर क्या आएगा 1, तो 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, तो आपका रिजल्ट ये है। आपका रिजल्ट क्या आया, ये आया 7। यानी जब इसको डिवाइड करने जाएंगे तो इसमें इकाई के अंक में क्या आएगा 7 आएगा। कितना आएगा 7। वैसे भी देखिए 7 को जब इसको डिवाइड कर देंगे तो 7 छंग 24, तो हासिल 5 बचा, फिर 4 छंग 24, फिर 4 1 कम 4, 1 बचा। 7 की पावर 1 लेना, केवल लास्ट को करना, 7 1 कम 7 होता है, ठीक। अब इधर साइड आइए, इधर कितना है 18 चौक 72 कट गया, तो 1 की पावर 1 बचा, तो यहाँ पे क्या जाए 1, 7 1 कम 7, इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7 होगा, इसके इकाई का अंक कितना होगा 7, ठीक। तो आज की क्लासेस यहाँ से कंप्लीट होती है। आज हमने 6 क्वेश्चन को अच्छे से किया है, आप उसको एक बार ज़रूर लगाइए, अच्छे हाथ से लगाइए, उसको समझिए और लगाने की कोशिश करिए। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हम क्वेश्चन आपको यूट्यूब में जो पोस्ट होता है वहाँ पे अपलोड करेंगे, आप उनके भी आंसर दीजिए और ट्राई करिए अच्छे से अच्छे। कुछ क्वेश्चन को आप अपने से ढूंढ के भी सॉल्व करिए, जहाँ पे कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए। हमारी जो BHU एकेडमी में कक्षाएं चल रही हैं, तीन टाइप्स की कक्षाएं चल रही हैं। एक क्लास 9th की मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं, लगभग 16 क्लासेस हो गई हैं। एक 10th क्लास की क्लासेस चल रही हैं, NCERT की चल रही, उसमें भी 16 क्लासेस हो गए हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो लगभग एक प्रैक्टिस के 4-5 क्लासेस हुई और थ्योरी के साथ साथ 5 12, यानी 10 9th की, 16 9th की, 16 10th की और 12 ये इतनी क्लासेस हो गई। आप जो आपके आसपास जो 9th में बच्चे हैं, जो 10th में बच्चे हैं, उनको कक्षा से जुड़ने के लिए प्रेरित करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़िए। जुलाई आने वाली है, जुलाई में स्कूलें चालू हो जाएंगी, आप बच्चों को अधिक से अधिक जोड़ने की कोशिश करिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। और मैं इसी तरह मेहनत करता रहूँगा, आप भी अच्छे से मेहनत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।